हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम प्राप्त हो सकेंगे। ये वीडियो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित है। इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियो में भी 25-25 क्वेश्चन दिए थे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, और उसके पश्चात एक काउंटडाउन भी लगाया गया है। आप लोग क्वेश्चन पढ़कर काउंटडाउन के समय में जो भी आप लोगों को आंसर समझ में आता है उसे रफ नोटबुक पर नोट कर लें। उसके पश्चात काउंटडाउन के बाद मैंने जो सही आंसर दिया है उससे आप लोग अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपनी मेंटल एबिलिटी को चेक कर सकते हैं एवं स्टडी भी अच्छी कर सकते हैं। थैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंसीडरेशन इज इनएडिक्वेट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी। यदि प्रतिफल अपर्याप्त है तो अनुबंध होगा। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी इलीगल, ऑप्शन डी वॉइड। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर काउंटडाउन के समय में सोचकर रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप लोग सही आंसर से मिलान कर सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैलिड। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ। ऑप्शन ए द प्रोमिसी, ऑप्शन बी द प्रोमिसर, ऑप्शन सी एनी अदर पर्सन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द प्रोमिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस टू पे ए टाइम बेयर्ड डेब्ट मस्ट बी। ऑप्शन ए रिटन, लिखित, ऑप्शन बी ओरल, मौखिक, ऑप्शन सी रजिस्टर्ड, पंजीकृत, ऑप्शन डी रिटन एंड रजिस्टर्ड, लिखित एवं पंजीकृत। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज। ऑप्शन ए void, ऑप्शन बी voidable एंड ऑप्शन सी इलीगल, ऑप्शन डी वैलिड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए void। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी voidable, ऑप्शन सी void एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी void।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज ऑप्शन ए voidable, ऑप्शन बी void, ऑप्शन सी लीगल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी void। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरेशन में बी इन, प्रतिफल किसमें हो सकता है? ऑप्शन ए कैश, नगद में, ऑप्शन बी अदर देन कैश, कैश के अतिरिक्त, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैश एंड अदर देन कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट वुड बी इलीगल, एक ठहराव असंवैधानिक होगा। ऑप्शन ए इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, यदि स्वतंत्र सहमति नहीं है। ऑप्शन बी इफ देयर इज नो कंसेंट, सहमति नहीं है। ऑप्शन सी इफ ऑब्जेक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टैट्यूट, यदि संविधान के खिलाफ है। ऑप्शन डी इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, प्रतिफल नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट इज, ऑप्शन ए लीगल, वैधानिक, ऑप्शन बी वॉइड, व्यर्थ, ऑप्शन सी वॉइडेबल, व्यर्थनीय, ऑप्शन डी इलीगल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वॉइड, व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज जनरली, यदि प्रतिफल नहीं होता है तो सामान्यतः ठहराव माना जाता है या होता है। ऑप्शन ए वॉइड, व्यर्थ, ऑप्शन बी वॉइडेबल, व्यर्थनीय, ऑप्शन सी लीगल, कानूनी या वैधानिक, ऑप्शन डी इलीगल, गैरकानूनी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉइड, व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए कैन नॉट sue, option B can sue only in well needed situation, option C can sue, option D none of the above, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैन sue only in well needed situation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरेशन ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम्स। ऑप्शन ए इज ए गुड कंसीडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, ऑप्शन सी is a good consideration for an agreement, option D
नॉट ए गुड कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज ए गुड कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी इज। ऐसे ठहराव जिनमें अनिश्चितता विद्यमान होती है वो होते हैं ऑप्शन ए वॉइड व्यर्थ, ऑप्शन बी वॉइडेबल व्यर्थनीय, ऑप्शन सी लीगल कानूनी या वैधानिक, ऑप्शन डी इलीगल गैर कानूनी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉइड व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडरेशन मे और मस्ट ऑप्शन ए मूव फ्रॉम द प्रोमिसर, ऑप्शन बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसर or any other person, option C move from the any person, option D move from the promisee and promiser। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर एज। अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध होता है ऑप्शन ए वॉइड व्यर्थ, ऑप्शन बी वॉइडेबल व्यर्थनीय, ऑप्शन सी इलीगल गैरकानूनी, ऑप्शन डी लीगल कानूनी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉइड यानी व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज। ऑप्शन ए वॉइड व्यर्थ, ऑप्शन बी वॉइडेबल व्यर्थनीय, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी इलीगल गैरकानूनी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉइड व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव होते हैं ऑप्शन ए वॉइड व्यर्थ, ऑप्शन बी इलीगल गैरकानूनी, ऑप्शन सी वॉइडेबल व्यर्थनीय एंड ऑप्शन डी लीगल कानूनी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉइड यानी व्यर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वैगरिंग एग्रीमेंट इज। बाजी के ठहराव होते हैं ऑप्शन ए वॉइडेबल व्यर्थनीय, ऑप्शन बी लीगल कानूनी, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी वॉइड व्यर्थ। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वॉइड यानी व्यर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज ए। बीमा के ठहराव होते हैं ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
indemnity, option B both the parties win, option C begging agreement, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए बेगरिंग एग्रीमेंट, बाजी के ठहराव में, ऑप्शन ए बोथ द पार्टीज लूज, ऑप्शन बी बोथ द पार्टीज विन, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी वन पार्टी विन्स एंड द अदर लूजेस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वन पार्टी विन्स एंड द अदर लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ ए माइनर एज, ऑप्शन ए वॉइडेबल व्यर्थनीय, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी वॉइड व्यर्थ, ऑप्शन डी इलीगल अवैधानिक या गैरकानूनी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज, बीमा अनुबंध होते हैं, ऑप्शन ए इलीगल गैरकानूनी, ऑप्शन बी लीगल कानूनी, ऑप्शन सी वॉइड व्यर्थ एंड ऑप्शन डी वॉइडेबल व्यर्थनीय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीगल कानूनी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेकुलेशन एग्रीमेंट इज, सट्टे के ठहराव होते हैं, ऑप्शन ए वॉइडेबल व्यर्थनीय, ऑप्शन बी वॉइड व्यर्थ, ऑप्शन सी इलीगल गैरकानूनी, ऑप्शन डी वैलिड वैध। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वैलिड वैध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल वर्क इज, असंभव कार्य को करने वाले ठहराव होते हैं, ऑप्शन ए वॉइड व्यर्थ, ऑप्शन बी वॉइडेबल व्यर्थनीय, ऑप्शन सी लीगल कानूनी एंड ऑप्शन डी इलीगल गैरकानूनी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉइड यानी व्यर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्शन ऑफ बेगरिंग एग्रीमेंट इज, बाजी के ठहराव की धारा है, ऑप्शन ए सेक्शन 28, ऑप्शन बी सेक्शन 29, ऑप्शन सी सेक्शन 30, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 30 में बाजी के ठहराव को
वर्णन किया गया है। यद्यपि इस वीडियो को बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी आप लोग इसका मिलान अन्यत्र भी कर सकते हैं। थैंक्स।